अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपके साथ ईद को लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। तो आज दोस्तों हम बनाएंगे बीफ बिरयानी। 1 किलो चावल के साथ किस तरह से आप परफेक्ट बीफ बिरयानी बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों यकीन करें, अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे ना, तो आपकी बिरयानी इतनी मज़ेदार, इतनी खुशबूदार बनेगी कि आपको खुद को यकीन नहीं आने वाला। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको हम बनाएंगे बासमती चावल से, घर के मसालों के साथ ही बनाएंगे। देग वाली खुशबू इसके अंदर से आएगी। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो दोस्तों मैं ले रहा हूँ चावल और गिलास के नाप से 3 गिलास ले रहा हूँ। ठीक है, वज़न के हिसाब से ये है 1 किलो। तो सबसे पहले ना चावलों को आप धो लिया करें। देखें, कुछ लोग होते हैं जो बाद में चावल धोते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि चावलों को आपको शुरू में धो लेना चाहिए। 2-3 पानी से हल्के हल्के हाथों से मसल के इसको धो लें ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 3-4 पानी से चावलों को मैंने धो लिया है। तो अब इनको ना मैं इतनी देर तक रखूँगा भिगो के पानी में जितनी देर तक हम इसका कोरमा वगैरह बनाएंगे। कोरमा बनाने के लिए दोस्तों मैंने रख लिया है प्रेशर कुकर, और बहुत ही आसान तरीका कोरमा बनाने का आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 1.5 किलो दोस्तों मैंने गोश्त लिया है। देखें, 1 किलो चावल के अंदर अगर आप 1 किलो ही गोश्त ऐड करते हैं ना, मटन का हो या बीफ का हो, तो फिर उसमें होता यह है कि चावल बच जाते हैं और बोटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए गोश्त की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें। 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच हल्दी का, नमक इसके अंदर दोस्तों 1.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ, बाकी बाद में देखेंगे। खड़े मसालों के अंदर लौंग है 10 से 12 पीस, बड़ी इलायची है 2 पीस, काली मिर्चें हैं 10 से 12 पीस, सब्ज़ इलायची 5 से 6 पीस है, दारचीनी के कोई 3 से 4 टुकड़े हैं, और ज़ीरा साबुत है 1 बड़ा चम्मच बिरयानी वाला। 4 टमाटर का पेस्ट इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ। 4 हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, और आधा कप इसके अंदर दही का शामिल कर रहा हूँ। और दोस्तों इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी आधा लीटर। ठीक है, और 20 मिनट के लिए इसको सीटी बजने के बाद ना 20 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगा। और गोश्त को वैसे गलाने की जो टाइमिंग है ना, वह आप अपने गोश्त के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे जानवर का गोश्त होगा जल्दी गल जाएगा, बड़े जानवर का गोश्त होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। तो मैं अब इसके ऊपर लगा रहा हूँ कवर और रखता हूँ सीटीज़ के ऊपर। गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं और सीटी आने के बाद 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। तब तक दोस्तों बिरयानी की जो दूसरी सेटिंग है ना वो कर लेते हैं। तो ये देखें, ये मैं अभी बना रहा हूँ हरा मसाला बिरयानी का, जिसके अंदर मैंने लिया है धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा सा, आधी गड्डी से भी कम। 10 से 12 पीस आलू बुखारे के हैं। एक मैंने नींबू लिया था, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। 1 टमाटर और 7 से 8 हरी मिर्चें जो तेज़ वाली हैं वो। और अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल करूँगा 4 मैंने प्याज फ्राई की थी थोड़े छोटे साइज़ की, ये इसके अंदर शामिल कर दी है। और अच्छी तरह से इस मसाले को ना मिक्स करके रख लेंगे। तो देखें, ये कराची की जो बिरयानी होती है ना, उसकी ये जान है ये मसाला। इसी तरीके से आप मसाला बनाएंगे, बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको दोस्तों मैं कर रहा हूँ साइड पर। और ये देखिए, मैंने लिया है आधा कप दही का, इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, जायफल जवादरी का पाउडर ये आधा छोटा चम्मच आप ले लें। ठीक है, और ज़रदा कलर ये मैंने बड़ा चम्मच आधा लिया है, और आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। कलर आपने इसके अंदर तेज़ रखना है। ठीक है, दही के अंदर जो ज़रदा कलर है ना ये तेज़ रखना है, हल्का नहीं होना चाहिए, वरना बिरयानी का जो कलर है वो हल्का रह जाएगा। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसको भी दोस्तों कर देते हैं साइड पर। और ये देखें दोस्तों, 20 मिनट मैंने प्रेशर कुकर को चलाकर और इसकी सीटी हटा के स्टीम निकाल के, और सबसे पहले आपको ना गोश्त चेक कराता हूँ। गोश्त गलना चाहिए, गोश्त नहीं गलेगा बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, गोश्त गल चुका है तकरीबन 90% तक, और पानी भी ना इसमें से तकरीबन ड्राई हो गया है। तो इसको अब मैं निकाल रहा हूँ एक पतीले के अंदर, जिसके अंदर हमने बिरयानी बनानी है। पानी इसके अंदर कम है, तो प्रेशर कुकर को खंगाल के 1 से 1.5 कप पानी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और अब ना तो इसकी कोई हमने भुनाई करनी, ना इसको पकाना है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों। सिर्फ ये करना है कि ये जो बोटियां हैं ना, इसको आपने साइड पे लगा देना है बस।
इस तरह से। और ये देखें, अब ना मैं आपको थोड़ा सा पानी दिखा रहा हूँ। इस स्टेज पर इसमें कम से कम 1 कप पानी होना चाहिए। 1 कप पानी ना हो तो आप ऊपर से थोड़ा सा और पानी डाल के 1 कप कर लें इसको। तो नमक इसके अंदर मुझे कम लग रहा था, आधा चम्मच नमक का इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और दोस्तों इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा चाइनीज़ नमक भी, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम है। गरम मसाला आधा चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और ये है दोस्तों ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। तो इससे कराची की जो बिरयानी है ना, उसकी खुशबू आती है देगी बिरयानी की। हर पकवान वाला, हर कैटरिंग वाला इसको लाजमी डालता है। और इसकी जगह पर अगर आपके पास हो केवड़ा एसेंस तो आपने 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं, इतना ज़्यादा नहीं डालना जितना मैंने डाला है, क्योंकि दोस्तों ये है केवड़ा वाटर, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है। और दही को आपने इसी तरीके से गोश्त की जो बोटियाँ हैं ना, उसके ऊपर अप्लाई करना है, बीच में नहीं डालनी। तरीका बिल्कुल आपने सेम यही अपनाना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। कलर ज़रा सा कम लग रहा था, मैंने 2 चुटकी के करीब कलर और इसमें डाल दिया है। और गोश्त के ऊपर ही हरा मसाला इस तरह से लगा देना है, सेट कर देना है। बीच में से जगह खाली होगी, बीच में से सिर्फ पानी होगा। तो 1-2 बाल इसको देखें मैंने दिला दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं कवर लगा के इसको मैं चूल्हे से उतार रहा हूँ नीचे, और इसी चूल्हे के ऊपर पानी को गर्म करेंगे। तो दोस्तों पानी के अंदर भी कुछ खड़े मसाले शामिल कर रहा हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग है और 3 सब्ज़ी इलायचियाँ हैं। कवर लगा के इसको उबाल आने देते हैं। पानी के अंदर दोस्तों उबाल आ गया है, कवर को मैं हटा रहा हूँ और इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ 4 चम्मच नमक के। जिस पानी के अंदर दोस्तों आपने चावलों को उबालना है ना, उस पानी के अंदर नमक हमेशा आपने तेज़ रखना है, ठीक है। परेशान नहीं होना कि बिरयानी में नमक तेज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। बस आपने इस पानी के अंदर नमक को तेज़ रखना है। जिससे पानी में उबाल आए फिर आपने चावल इसके अंदर डालने हैं। और चावल डालने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से चम्मच इसके अंदर हल्के हाथ से चला देना है। और अगर आप बासमती चावल की दोस्तों बिरयानी बना रहे हैं ना, तो स्टील का चम्मच आपने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करना। या तो लकड़ी का चम्मच करें या फिर कोई स्पैचुला कर लें, या प्लास्टिक के चम्मच का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको मैं कवर लगा के 1 उबाल आने देता हूँ। जैसे दोस्तों चावलों के अंदर 1 उबाल आ जाएगा, आपने कवर को हटा देना है और आँच को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पर चावल अपना ज़ोर लगा के लंबे होते हैं। और जिस पानी के अंदर आप चावलों को उबाल रहे हैं ना, वो पानी भी दोस्तों थोड़ा सा खुला डुला होना चाहिए, यानी कि कम नहीं होना चाहिए, ताकि चावल पानी के अंदर अपना ज़ोर लगा के अपनी जो लेंथ है ना उसको इंक्रीज़ कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों एक मैं आपको बात बताता हूँ, देखें ये हैं बासमती चावल। तो इन चावलों को हमने आधे से ज़्यादा चावलों को 60% तक सिर्फ गला लेना है, ठीक है, 60%। इससे ज़्यादा आपने नहीं गलाना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कौरमे के अंदर आपको याद होगा मैंने 1 से 1.5 कप पानी रखा था। तो 60% के करीब ये चावल गल चुके हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, 1 कनी 2 कनी आपको समझ नहीं आने वाला इसलिए। और चावल आपने डालने हैं बीच में, क्योंकि बीच के अंदर दोस्तों है इसके पानी जो कौरमे के अंदर हमने छोड़ दिया था, इसलिए। तो तकरीबन 60 से 70% तक चावल आपने 60% गला के निकालने हैं। बाकी जो चावल बचेंगे उसको 80% तक गलाना है। सिंपल सा फार्मूला है। तो तकरीबन 60 से 70% चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको सेट करते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ना चावलों के अंदर से मैं पानी निकाल के इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, ज़रा सा 2-3 चम्मच ना। इससे ये होगा कि बिरयानी ना थोड़ी हमारी जूसी बनेगी, चावल कड़क नहीं होंगे। और बाकी देखें ये जो चावल बचे हुए हैं ना, इनको हमने गलाना है 80% तक, ठीक है। 2 कनी इसके अंदर छोड़नी है। कनी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो 2 कनी छोड़ दें। 80% तक चावलों को गला लें। जैसे ही 80% तक चावल हो जाएंगे तो इसको हम एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल देंगे। तो ये चावल दोस्तों 80% तक गल चुके हैं। इसको स्ट्रेनर पे निकालते हैं और इस पतीले के अंदर उठा के ये सारे चावल डाल देते हैं। और अब इसकी जो आंच है उसको दोस्तों हाई कर देना है। और तब तक हाई रखना है जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से स्टीम नहीं बन जाती, अच्छी तरह से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी, इस रेसिपी के अंदर शुरू से लेके अभी तक हमने घी का, तेल का इस्तेमाल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया था दोस्तों क्योंकि बीफ का गोश्त होता है, इसकी अपनी भी चिकनाहट होती है, इसलिए। तो अब इसके अंदर मैं घी यानी कि तेल शामिल करने लगा हूं। और ये वो तेल है जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई की थी। तो 1 कप आखिर में आप ऑयल का ले लें और वो वाला ऑयल आपने लेना है जिस ऑयल के अंदर आपने प्याज फ्राई की हो।
तो इसके अंदर जो 4 प्याज मैंने आपको बताया था ना कि हरे मसाले में हमने 4 अदद फ्राई प्याज ऐड की हैं, ये उसी का ऑयल है, ठीक है। तो ऊपर से आपने लगाना है। इससे क्या होगा, क्योंकि ये चावल हैं बासमती, तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं और बिरयानी के अंदर चमक आएगी। तो जब भी दोस्तों बासमती चावल की बिरयानी बनाएं, इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा सही किया करें। देखें, बिरयानी के अंदर अगर ऑयल नहीं होगा ना तो ये फिर खुश्क चावल बनेंगे और गले में जाके ना ये फंस जाते हैं। फिर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल ज़्यादा रखा करें। तो अच्छी तरह से देखें, इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, ये आपको नज़र आ रही भी होगी। तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा कवर, क्योंकि अच्छी से इसमें स्टीम बन चुकी है। कवर लगा के अब इसको मैं दम पे लगाने लगा हूँ, और दम पे लगाने से पहले तवा रखूँगा इसके नीचे, और तवा रख के भी आँच ना 1 मिनट के लिए मैं तेज़ कर दूंगा, और 12 मिनट इसको हम लगाएंगे दम पर, ठीक है। और 12 मिनट के बाद दोस्तों फिक्स घड़ी का टाइम देख के आपने दम का टाइम सेट करना है। 12 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे, और अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ इस बिरयानी का फाइनल लुक। यकीन करें, खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सिर्फ आपको पता जब चलेगा जब इस ईद की दावत पर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और दोस्तों जब भी आप ये रेसिपी बनाएं, आपने इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करना है, और ये वीडियो देखने के बाद भी आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और इस पे एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। तो देखिए माशाल्लाह से लुक कितना ज़बरदस्त आया है बिरयानी का। और अब इसको दोस्तों कर लेते हैं डिश आउट, और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़बरदस्त बिरयानी है। और यकीन करें कि आपके घर से देगी बिरयानी की खुशबू आने वाली है। अगर दोस्तों आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे, तभी दोस्तों आपके घर से देगी बिरयानी की इंशाल्लाह खुशबू भी आएगी, बिरयानी भी बेहतरीन बनेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें इस वीडियो को। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।